नमस्कार, जनता टीवी पर विधानसभा का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 5वें चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 12 जिलों की 61 सीटों पर वोटिंग बदस्तूर जारी है। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। पहले मतदान, उसके बाद जलपान। जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत। 5वें चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 61 सीटों के लिए कुल 692 उम्मीदवार चुनावी रण में। इसमें से आपको ये भी बता दें कि 48 सिटिंग एमएलए हैं और साथ में 11 से ज्यादा ऐसे दिग्गज जिनकी साख आज दांव पर होगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज का रण बेहद खास है। बेहद खास क्योंकि अब जो कहानी है वो 2022 विधानसभा के चुनाव की, वो अवध होते हुए पूर्वांचल का रुख करने लगी है। अब बयार पूर्वांचली है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अयोध्या से खुद हमारे साथ में अनिल के अंकुर जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ हैं। साथ में प्रतापगढ़ की अगर हम बात करें तो प्रतापगढ़ में भी कई सारी अहम सीटें आती हैं जहां पर इस समय तौकीर किदवई मौजूद हैं। और साथ में प्रयागराज की अगर बात की जाए तो आनंद राज हमारे साथ में मौजूद होंगे। ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे और सबसे पहले बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में अनिल के अंकुर मौजूद है। अयोध्या की कैसी तस्वीर, क्योंकि राम नाम की जो शोर है, राम नाम का जो शोर है अंकुर जी, वो ग्राउंड जीरो पर धड़ल्ले से सुनाई देने लगा जब 5वें चरण के लिए प्रचार हो रहा था, उसी दौरान से। और आज राम की धरती पे भी चुनाव है। देखिए पूजा, आपने बिल्कुल सही बात कही कि राम की धरती पे चुनाव है और रामधुन। मैं बताऊं, मैं जिस यहाँ पे मतदान केंद्र पे खड़ा हूँ, यहाँ इसके ठीक पीछे हनुमानगढ़ी का मंदिर है। हनुमानगढ़ी के मंदिर का पिछवाड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ऊपर आपको देखिए उसके किला दिख रहा है और उसके ठीक सटा हुआ ये हनुमान जो सनातन धर्म मंदिर है, वो स्कूल है। यहाँ पर बना है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र में कैसा मतदान चल रहा है, हमारे तमाम सहयोगी हैं वो यहाँ पे बात करने को तो मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि हमारे साथ काम कर चुके हैं, यहाँ मौजूद है, क्योंकि पॉलिटिकल इनकी जानकारी अच्छी है। ये संजीव हमारे साथ काम करते रहे पहले। संजीव, एक ही बताइए, आपको क्या लगा यहाँ पे किस आधार पर वो वोट पड़ रहे हैं, क्या क्या रीजन है, कौन जो मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं? देखिए अंकुर जी, योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से जो धर्म का मॉडल है वो अयोध्या में दिखाई देता है। भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, तो अयोध्या में विकास तो हुआ है। लेकिन जिस तरीके का प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव ने बनाया है, पश्चिम में जयंत चौधरी, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, कहड़ा पटेल, तो कहीं ना कहीं चुनौती देते नजर आते हैं अखिलेश। लेकिन जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में अब शुरू हुआ है, राम का मंदिर है। आज सुबह से मैं सुन रहा हूँ राम धुन बज रही है, राम के भजन बज रहे हैं। ये कितना असर डालेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से असरकारी है राम मंदिर। लोगों में इस बात की आस्था है, भगवान राम आराध्य है लोगों के, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा फैक्टर है ये काम करेगा अंकुर जी। और पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक ठीक है अंकुर जी, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। प्रतापगढ़ चलते हैं। प्रतापगढ़ में तौकीर किदवई इस समय मौजूद हैं। तौकीर, बेहद खास प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के समीकरण भी आपसे मैं समझना चाहूंगी। आप किस पोलिंग स्टेशन पर इस समय मौजूद हैं और साथ में ये भी बता दें कि वहां की तासीर क्या कह रही है? देखिए, हम सदर विधानसभा में हैं और एक मॉडल पोलिंग स्टेशन है जिसमें आप देख रहे होंगे बलून्स वगैरह लगाए गए हैं काफी। तो ये तो सदर की बात हो गई। और खास बात है कि समीकरण की बात आपने की, तो बहुत महत्वपूर्ण जिला है इस 5वें चरण में प्रतापगढ़, क्योंकि कई दिग्गज इस बार मैदान में हैं जिनकी साख दांव पर है। प्रतापगढ़ की जो कुंडा विधानसभा सीट है, रघुराज प्रताप सिंह जो लगातार वो परंपरागत सीट है उनकी, वो जीतते आए हैं, बड़े मार्जिन से जीतते हैं। लेकिन इस बार उनके ही एक सहयोगी गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। करीब
25 साल से ये सिलसिला लगातार जारी था कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन ये पहली बार है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी भी उतारा है और तीखे हमले भी रघुराज प्रताप सिंह पे किए। पिछले कुछ दिनों पहले भी जब वो कैंपेनिंग पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुंडा की कुंडी जनता लगा देगी। इस पर राजा भैया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ये ख्वाब रह जाएगा लोगों का और ना सत्ता में आने दूंगा अखिलेश यादव को और ना उनको प्रतापगढ़ की सीट भूल जाना चाहिए। तो फिलहाल कई तरह के वाद विवाद भी देखने को मिले, तीखे हमले हुए एक दूसरे के ऊपर, तो इस तरह की तस्वीर यहां से थी। इसके अलावा एक विधानसभा सीट है जो हम जहां खड़े हैं, सदर विधानसभा सीट, यहां से कृष्णा पटेल जो समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी है, कृष्णा पटेल खुद यहां से प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, जबकि इसी सीट पर इससे पहले अनुप्रिया जो पटेल है जिनकी बेटी है, जो उनसे अलग भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी पार्टी है, वो अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है अपना दल, उससे जो प्रत्याशी थे वो इस बार यहां से विधायक थे, लेकिन इस बार अनुप्रिया पटेल ने अपने खाते की सीट को भाजपा में शिफ्ट करा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र मौर्य को यहां से प्रत्याशी उतारा है। खास बात है कि अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां के सामने ना तो प्रत्याशी उतारा और ना ही कंपेनिंग करने इस विधानसभा सीट पर आई हैं। इसके अलावा एक पट्टी विधानसभा सीट है जहां से मोती सिंह जो लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनके वो भी मैदान में है, उनकी भी साख दांव पर है। उनके सामने जो राम सिंह पटेल हैं, जो ददुआ के भतीजे हैं, डकैत ददुआ उनके भतीजे हैं, वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, वो इस बार मैदान में है। इसके अलावा एक रामपुर खास सीट ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से जो परंपरागत सीट रही है कांग्रेस की, प्रमोद तिवारी लगातार वहां से 3 दशकों तक विधायक रहे, फिर उसके बाद वो राज्यसभा चले गए और वहां पर उनकी बेटी आराधना मिश्रा और मोना मिश्रा इस बार मैदान में है और आराधना भी लगातार वहां से विधायक होती आती हैं और कांग्रेस विधानमंडल दल की अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है प्रतापगढ़, और जो कहा जाता है कि इस बार प्रतापगढ़ में प्रताप और गढ़ दोनों बचाने की जो चुनौती है कई प्रत्याशियों के पास। बिल्कुल, प्रताप और गढ़ बचाने की जो चुनौती है वो प्रत्याशियों के पास है। और लगातार तौकीर जिस दौरान आप जिक्र राजा भैया का कर रहे थे, रघुराज प्रताप सिंह का, उस दौरान मेरे जहन में 2017 का आंकड़ा चल रहा था। 2017 का वो आंकड़ा जब मोदी मैजिक चरम पर देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद बाबागंज सीट और कुंडा, ये 2 सीटें ऐसी थी जो निर्दलीय निकली थी, जिसमें जनता दल, जो अब जनसत्ता दल है, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ही विनोद सरोज बाबागंज से जीते थे और इस बार भी वही खड़े हैं मेरे ख्याल में, और कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह जो इस बार कुंडा से ताल ठोक रहे हैं, उनके जो अपोजिशन में है। इस बार समाजवादी पार्टी ने दोनों ही जगहों पर प्रत्याशी उतारने का काम किया है। हो सके तो वहां पर मौजूद तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो अब सपा के सिंबल पर वोट डालकर या फिर निर्दलीय वोट डाल के इतनी हैबिचुअल हो चुकी है कि वो सपाइयों को वोट देगी, या फिर उनको अभी भी नाम याद है विनोद सरोज और रघुराज प्रताप सिंह का। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा जरूर एक जोड़ देंगे हम इसमें, क्योंकि जो गुलशन यादव है जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो पुराने सहयोगी रहे रघुराज प्रताप सिंह के, लंबे समय तक उनके साथ काम किया और अभी इस बार पहली बार वो उनके खिलाफ चुनाव मैदान में और समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अखिलेश के भी काफी करीबी रहे रघुराज प्रताप सिंह, लेकिन इस बार चुनाव में तीखे वार एक दूसरे पर करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ के सहयोगी विकास गुप्ता हैं, इनसे भी कुछ समीकरण जान लेते हैं। राजा भैया इस बार मैदान में है और उनके सामने उन्हीं के सहयोगी एक आ गए हैं, क्या लगता है तस्वीर दोहराई जाएगी या लोग कुछ बदलाव देख रहे हैं, कुछ समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं क्या कुंडा विधानसभा सीट के? कुंडा विधानसभा सीट से जो है इस बार फिर से वही समीकरण जो है फिर दोहराया जाएगा और जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह का जो है वहां पर जो है दबदबा रहा है, वो इसी तरीके से इस बार भी रहेगा। गुलशन यादव क्योंकि उन्हीं के सहयोगी हैं और अखिलेश यादव भी उनकी कैंपेनिंग पे आए, कुछ इम्पैक्ट नजर आता है आपको? नहीं, जिस बार जिस तरीके से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कुंडा में जो है जिस तरीके से उनका कायम रहा है, उसी तरीके से इस बार भी जलवा कायम रहेगा। तो देखिए, इनका कहना है कि राजा भैया का जो जलवा है वो कायम रहेगा, लेकिन फिलहाल जो इस तरह की भीड़ गुलशन यादव की जो कैंपेनिंग थी उसमें नजर आई थी, उसके कुछ समीकरण जरूर बदलते नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि लड़ाई समाजवादी पार्टी और राजा भैया के बीच में ही नजर आ रही है और ये लड़ाई समीकरण और सत्ता से ज्यादा वर्चस्व की है। तौकीर, इस क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई ज्यादा है। मैं आपका रुख वापस से करूंगी, प्रयागराज जाऊंगी मैं। प्रयागराज से आनंद राज हमारे साथ में मौजूद हैं। आनंद, प्रयागराज के जो लवोलुआब है वो क्या कहते हैं, क्योंकि प्रयागराज में भी कई अहम सीटें आ रही हैं, फिर चाहे मैं इलाहाबाद पश्चिम की बात करूं, दक्षिण की बात कर लूं या फिर अन्य क्षेत्रों की बात कर लूं, हर सीट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी इन 2 सीटों से खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल पूजा, देखिए प्रयागराज में 12 विधानसभा है, लेकिन शायद
पश्चिमी जो सिद्धार्थनाथ यूपी कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनकी साख है। इसके अलावा शहर दक्षिणी की बात करें तो नंद गोपाल नंदी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे 2 मंत्री हैं जो प्रयागराज के 12 विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में है। और सबसे खास बात है शहर पश्चिमी, क्योंकि इस पश्चिमी सीट पर कभी तकरीबन 25 साल बाहुबली अतीक अहमद का कब्जा रहा है। ऐसे में बाहुबली अतीक अहमद की सीट पर अब बीजेपी का कब्जा है। अब वहां पर चुनाव बाहुबल के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पे लड़ा जा रहा है। और शहर पश्चिमी में एक विकास की बयार सिद्धार्थनाथ सिंह ने बहाई है, तो उसी आधार पर लोग सुबह से मतदान कर रहे हैं। और लोगों का ये साफ कहना है कि इस बार हम लोग वोट विकास, महिला सुरक्षा और कई जो अहम मुद्दे हैं उन पर वोट कर रहे हैं। और मतदान का प्रतिशत भी है अभी तक सुबह अगर 8 से 10 बजे के अंदर की बात करेंगे बहुत साफ तौर पर है कि बहुत अच्छा मतदान प्रक्रिया चल रही है। इस बार जो 50% 49% के अंदर होता था मतदान, उम्मीद है 60% चला जाए। हालांकि जो उत्साह है लोगों में ये साफ नजर आ रहा है। और इस बार लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन इस बार की है। और भारी पुलिस बल को भी डिप्लॉयड किया गया। कई पोलिंग बूथ है जो सेंसिटिव है उन पे खास निगाह रखी जा रही है। फर्जी मतदान ना हो उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। और खास बात यह है कि 2 विधानसभा सीट बहुत खास है, शहर पश्चिमी और दक्षिणी, क्योंकि इन दोनों सीट पर यूपी कैबिनेट मिनिस्टर है। और आज एक बात और बता दें, प्रयागराज के शहर उत्तरी के मतदाता डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है। तकरीबन 5 बजे से 4 बजे के अंदर वो भी मतदान करने आएंगे सिरातुर सीट से चलकर। तो एक बड़ा उत्साह है प्रयागराज में और उम्मीद है इस बार मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद काफी लगाई जा रही है। ये पूजा ठीक है। मैं आपका रुख वापस से करूंगी आनंद। गोंडा का रुख कर लेते हैं। विपिन हमारे साथ में मौजूद हैं। विपिन, गोंडा सीट बेहद खास, इसमें भी कई जो दिग्गज हैं उनकी साख दाव पर है। कई सिटिंग एमएलएज हैं जिनकी सीट दोहराई जा रही है। ऐसे में तासीर क्या कह रही है गोंडा की? विशेषकर मैं मनकापुर की अगर बात कर लूं तो रमापति शास्त्री यहां से चुनावी रण में है। रमेश गौतम इनके विरुद्ध जो है ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लोगों को क्या समझ में आ रहा है, इस बार परिवर्तन की बयार इस क्षेत्र से बहेगी या फिर उनको विकास पसंद आया है, मौजूदा एमएलए का काम समझ में आया है, वो उसी काम पर आगे वोट कास्ट करने वाले हैं? मतदान शुरू हो चुका है। यहाँ कई दिग्गजों के आग दांव पर लगे हुए हैं। यहाँ कैसरगंज सांसद ब्रिभूषण के जो सुपुत्र है प्रतीक भूषण, वो सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी साख दांव पे लगी हुई है। आपको बताना चाहेंगे दिलचस्प बात यह है कि कन्नलगंज विधानसभा में जहां मिश्रा मौजूद है, सबसे पहले हम तस्वीरों के माध्यम से आपको पोलिंग बूथ दिखाते हैं। आप दिखाइए, कैमरा मैन इसको दिखाइए, पोलिंग बूथ दिखाइए। आप देख सकते हैं ये पोलिंग बूथ है और यहाँ पर लोग सुबह से मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। हम जिस विधानसभा में मौजूद है, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे उनका टिकट काट दिया गया है। अब जो कि 2 घराने ऐसे थे जो कि राजनीतिक घराने जिनके आजादी के बाद से इन्हीं के घरानों में राजनीति सिमट कर रह जाती थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने किसी दूसरे को समर्थन दिया है। और यहाँ की जनता क्या इस बार बदलाव करेगी ये तो आने वाला 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन दोनों राजनीतिक सुरमाओं का साख दांव पर लगी है। अब देखना यह है कि वो अपनी साख बचा पाते हैं या जनता कुछ बदलाव करती है। वहीं आपको बताना चाहिए मनकापुर विधानसभा की जहां कैबिनेट मंत्री वो रमापति शास्त्री जी है, उनकी साख दांव पर लगी है। उनके सामने रमेश गौतम है जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट है। वहां भी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। हम आपको एक बार कैमरा मैन से कहेंगे दिखाइए, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे पर्व लगा हुआ है। ये महाकुंभ है 2022 के सरकार बनाने के लिए ये लोग यहाँ पे लालायित है। ये यहाँ पे लोग मतदान करने के लिए सुबह से लाइन में खड़े हैं। आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे एक और विधानसभा है जिसका गौरा विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है। वहां पर प्रभात वर्मा और राम प्रताप सिंह और आशीष विद्यार्थी जो कि वहां पे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई बनती दिख रही है। आपको बताना चाहेंगे कि राम प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया। अब कांग्रेस भी पूरे 7 विधानसभा में कांग्रेस का वहां पे वर्चस्व होता दिख रहा है। अब ये भी है कि करीब 7 विधानसभा में, 7 विधानसभा में कई विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पे प्रत्याशियों की साख दांव पे लगी। लेकिन 2017 की बात करें तो 2017 में यहाँ के जो 7 विधानसभा थी, 7 विधानसभा में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। अब देखने वाली बात है कि 10 तारीख को ये बीजेपी
जो कि सातों विधानसभा जीत चुकी थी 2017 में, वो दोबारा वापसी करेगी या नहीं करेगी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको बताना जाएगा कि कई महारथियों के साख दांव पर लगे हैं। अब बात करें इस विधानसभा की कल्याणगंज की, तो यहाँ पर लल्ला भैया जो कि मौजूदा विधायक थे, उनका टिकट काट के अजय प्रताप सिंह को दिया गया है। अब जनता किसान को के बेटे को चुनती है या फिर उसी राजनीतिक घराने में यहाँ की सीट जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपको देख सकते हैं ये जनता है। कैमरामैन करेंगे, जनता को दिखाइए, कैमरामैन जनता को दिखाइए, इनको दिखाइए जनता को। ये सुबह से जनता यहाँ पे लाइन में खड़ी हुई है मतदान करने के लिए। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे चुस्त दुरुस्त की गई है, प्राइमरी फोर्स लगाई गई है, पुलिस यहाँ पे सुबह से खड़ी है, सबकी व्यवस्थाएं की जा रही है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। जी पूजा। बिल्कुल विपिन, मैं आपका रुख जब वापस से करूंगी तो आप तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कीजिएगा जो वोटर्स यहाँ पर खड़े हैं कि उनके मसले क्या हैं, उनका वो चुनाव किस बिना पर कर रहे हैं। चलिए रायबरेली का रुख करेंगे। आफताब हमारे साथ में मौजूद हैं। आफताब, रायबरेली की सिर्फ एक सीट यानी कि सलोन पर आज मतदान हो रहा है। सलोन के समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो अशोक कुमार बीजेपी से जो है यहाँ पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ जगदीश प्रसाद हैं, स्वाति सिंह कठेरिया हैं, अर्जुन पासी इस रण से जो है आमने सामने हैं। तो ऐसे में क्या नजर आता है, लोगों का रुझान किस तरफ है? क्योंकि जब हम पिछली बार बात कर रहे थे तो कुछ सीटें बीजेपी के खाते में थी, कुछ सीटें सपा के खाते में जाती नजर आ रही थी, लोगों का रुझान वैसा ही था। लेकिन अगर मौजूदा सलोन सीट की बात कर ली जाए जिसमें इम्पैक्ट अमेठी का आता है, उसके क्या हाल है, उसके क्या लबोलुबाब है? जी बिल्कुल पूजा, सुबह से यहाँ पर एक राष्ट्रीय पर्व की तरह से चुनाव मनाया जाता है, उस तरह से यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग जिस तरह से भीड़ है मतदान केंद्रों पर घर से निकल के आ रहे, खासकर महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं मतदान को लेकर। उससे यहाँ की स्थिति, यहाँ की जो भाषा है वो लग रहा है कि यहाँ बदलाव मिलेगा। लेकिन ये सुरक्षित सीट रही है, हमेशा से आरक्षित सीट रही है। यहाँ पे भाजपा का पिछली बार भी कब्जा रहा है, तो भाजपा और सपा का इस बार जो फाइट है वो भाजपा और सपा के बीच देखी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर बहुत से इस तबके के लोग हैं जो इस वक्त सपा के साथ जाने के लिए तैयार हैं और उनकी तरफ से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो आखिरी में, देखिए, पहले तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि चुनाव आयोग ने हर चुनाव को एक ऐसा इवेंट बना दिया, महोत्सव बना दिया है कि आज जितने भी हमारे बूथ से वो सजे हुए हैं और लोगों को आकर्षित करते हैं। और अब जिस तरह से करीब 58 लाख नए मतदाता इस प्रदेश में बने हैं, इस बात का द्योतक है कि लोग अब चुनावी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी लेने के लिए तैयार है सरकार बनाने में। जितने भी अभी तक रुझान आ रहे हैं आपके सामने स्पष्ट है कि वो किसके लिए है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में, मैं समझती हूँ 70% मतदान होने की संभावना है और यहाँ से हम सभी सीटें जीत के निकलेंगे। और भाजपा की क्या स्थिति बन रही है, सरकार बना पाएगी? जब हमने कहा आपसे कि अब सरकार तो हमारी ही बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी, पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम लोग 300 से ज्यादा सीटें उम्मीद कर रहे हैं। मैडम, दीदी किस तरीके से आपको तो रीता बहुगुणा जोशी को सुन रहे थे आप। रीता बहुगुणा जोशी जो कि साफ तौर पर कहती नजर आई कि इस बार मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सीटें तो भाई 300 पार के आसपास आ रही हैं। और प्रयागराज क्षेत्र में थी रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे मयंक जोशी जो अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करके सियासी पारा हाई करते नजर आए थे। मयंक जोशी जिनके बेटे जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं और जिनके लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही थी रीता बहुगुणा जोशी, और यहां तक कह दिया था कि अगर मेरे बेटे को आप टिकट नहीं दे सकते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने तक को तैयार हूं। वही रीता बहुगुणा जोशी जो कि मंत्री भी हैं, मंत्रालय भी है इनके पास में, और साफ तौर पर कहती नजर आई है कि सरकार तो देखिए बीजेपी की बन रही है और हम 300 पार को क्रॉस कर रहे हैं। इस बीच गोंडा से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर गोंडा से, गोंडा के करनैलगंज से बड़ी खबर है, जहां पर बूथ संख्या 85 की अगर बात की जाए तो ईवीएम खराब हो गई है, ईवीएम मशीन खराब हो गई है। गोंडा के बॉर्डर पर कैथोली में बूथ संख्या 85 का मामला, सुबह से अब तक नहीं शुरू हो सकी है वोटिंग। तो जनता टीवी की आपसे एक ही अपील है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, पहले मतदान उसके बाद जलपान। अब तो सुबह हो गई है, अब तो उठ जाना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। सुबह सुबह इस महादान से बड़ा कौन सा दान होगा। तो निकलिए घर से, वोट कास्ट कीजिए। हम अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद।